हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का सिंप्लीफिकेशन के सीरीज में। इस सीरीज में हम टॉप 1000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने वाले, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। एंड मैं चैलेंज करता हूँ इसकी इतने डिटेल वे में, इतने ट्रिक के साथ आपको किसी भी पेड कोर्स में भी एंड किसी भी यूट्यूब चैनल पर भी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे 41 पॉइंट यहाँ पे 66% है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है गाइस? तो आपको यहाँ पे पता होगा, यहाँ पे 1/12 की फ्रैक्शन क्या आती है गाइस? यहाँ पे परसेंटेज क्या आता है? यहाँ पे 8 पॉइंट यहाँ पे 33% आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस, अगर मैं यहाँ पे दोनों को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 41 पॉइंट यहाँ पे 66% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? यहाँ पे 41.66% की फ्रैक्शन यहाँ पे 5/12 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 5 यहाँ पे 12 आएगा। 12 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 12 2 ज़ा 24 एंड ऊपर क्या बचा? यहाँ पे 8 बचा एंड 4 बचा। 12 7 ज़ा क्या आता है? यहाँ पे 84 आता है। एंड यहाँ पे 27 का 5 टाइम्स क्या आता है? यहाँ पे 135 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा गाइज? यहाँ पे 135 मिलेगा। प्लस के साइन में क्या है? अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे 85% है एंड यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 5/7 है। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे 85 एज इट इज लिख दूंगा, यहाँ पे पॉइंट दूंगा एंड यहाँ पे 0 लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 7 7 ज़ा 49, 1 बचा 0 बचा, 7 1 ज़ा क्या आता है? 7 आता है। तो यहाँ पे 85 पॉइंट यहाँ पे 71% मतलब क्या आता है? आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे 14.28% की फ्रैक्शन क्या आती है? 14.28% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/7 आती है। ठीक है, तो इसे अगर मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 14 से कम 84। इसका मतलब क्या आएगा? यहाँ पे 85 पॉइंट यहाँ पे 71% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? यहाँ पे 6 बटा यहाँ पे 7 आएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 6 बटा यहाँ पे 7 आएगा एंड 7 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 7 1 ज़ा 7 मिलेगा। क्या बचा फिर? यहाँ पे 6 बचा, 3 बचा, 7 9 ज़ा क्या आता है? यहाँ पे 69 आता है। ठीक है, तो 19 इंटू 6 क्या आ जाएगा? 19 इंटू 6 यहाँ पे 114 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे 19 इंटू 6 क्या आएगा? यहाँ पे 114 आएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा? इज इक्वल टू यहाँ पे 3x मिलेगा। तो गाइज, यहाँ पे 135 प्लस यहाँ पे 114 क्या आता है? यहाँ पे 14, यहाँ पे क्या आएगा? 14 प्लस 10 क्या आता है? यहाँ पे 24 आता है। ठीक है, क्या आ जाएगा? 24 एंड 5 प्लस 4 क्या आता है? यहाँ पे 9 आता है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा? इज इक्वल टू यहाँ पे 3x मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज? यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा क्या आता है? 3 3 ज़ा 9 आता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइज, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको ये किसका स्क्वायर रूट दिख रहा है गाइज? तो आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे 80 का स्क्वायर क्या आता है गाइज? 80 का स्क्वायर यहाँ पे 64 एंड यहाँ पे पीछे 2 0 लगेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे 85 का स्क्वायर क्या आता है गाइज? मतलब अगर कोई भी नंबर के पीछे अगर 5 होगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम? आपको ऑलवेज यहाँ पे 25 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 25 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या आता है? 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 आता है। एंड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 8 के बाद नंबर सिस्टम में कौन सा नंबर आता है? यहाँ पे 9 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 के बाद का नंबर, इसका मतलब 8 इंटू 9 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 9 72, 9 8 72, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे 85 का स्क्वायर क्या मिलेगा? यहाँ पे 7200 मिलेगा एंड यहाँ पे 80 का स्क्वायर क्या मिलेगा? यहाँ पे 6400 मिलेगा। अब गाइस, ये वाला नंबर आपको यहाँ पे 80 एंड 85 के स्क्वायर के बीच में दिख रहा है, क्योंकि ये क्या है? यहाँ पे 70 के आसपास है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अगर ये बीच का नंबर है तो यहाँ पे क्या होगा? एक तो 81 का स्क्वायर होगा, या फिर एक तो 82 का स्क्वायर होगा, एक तो 83 का स्क्वायर होगा, या फिर एक तो 84 का स्क्वायर होगा। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे यूनिट डिजिट पे, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है? 6 है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है? 6 है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या आता है गाइज? 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 आता है। 2 का स्क्वायर क्या आता है गाइज? 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आता है। 3 का स्क्वायर क्या आता है गाइज? 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 आता है एंड यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या आता है गाइज? 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 आता है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे भी क्या है? 6 है एंड हमें भी क्या चाहिए? यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 6 चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 84 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 इंटू क्या हो जाएगा? अब ये किसका स्क्वायर दिख रहा है आपको? आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे 70 का स्क्वायर क्या आता है? यहाँ पे 70 का स्क्वायर यहाँ पे 4 9 एंड पीछे 2 0 लगेगा। ठीक है, 75 का स्क्वायर क्या आता है? 75 का स्क्वायर यहाँ पे पीछे मुझे 25 लिखना पड़ेगा ऑलवेज। एंड यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या आता है? 25 आता है एंड 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? 7 के बाद यहाँ पे 8 आता है एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 7 इंटू 8 क्या आता है? 7 8 56, मतलब यहाँ पे 56 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ये जो 57 वाला नंबर है ये 5600 से भी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर 5600 से भी ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे 75 के स्क्वायर से भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब एक तो 76 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 77 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 78 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 79 का स्क्वायर हो सकता है। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे यूनिट डिजिट से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ
पे 6 है एंड यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या आता है 36 आता है, 36 आता है। इसका मतलब यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 6 है एंड यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 6 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 76 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 76 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 76 लिख दूंगा। ठीक है, डिवीजन में क्या है, यहाँ पे 228 है, 228 है, प्लस के साइन में क्या है, अब एक इसका क्यूब रूट दिख रहा है आपको, यहाँ पे 17 का क्यूब रूट दिख रहा है, इंटू के साइन में क्या है, अब एक इसका स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको, यहाँ पे 27 का दिख रहा है। डिवीजन में क्या है, डिवीजन में यहाँ पे 51 है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस 6 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 36 आता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। 17 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 जा मिलेगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस आगे इसे भी कट करके देखते हैं। तो यहाँ पे 12 से कट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 से 1 जा क्या आता है, 12 से 1 जा यहाँ पे 84 आता है एंड यहाँ पे 12 से कट करूंगा तो 12 1 जा 12 आता है एंड यहाँ पे क्या बचा, 10 बचा, 10 के पीछे 8 लगा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 108 मिलेगा। 12 9 जा क्या आता है गाइस, यहाँ पे 12 9 जा 108 आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। 19 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 19 4 जा क्या आता है, 76 आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे 7 4 जा क्या आता है, यहाँ पे 28 आता है। ठीक है, 28 प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 9 बचा, 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी जो 36 है ये इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो यहाँ पे क्या है, प्लस का 36 है, लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 28 प्लस 9 क्या आता है, 28 प्लस 9 यहाँ पे 37 आता है, 37 माइनस 36 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू यहाँ पे 1 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75% मतलब यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 25% क्या होता है, 25% मतलब 1/4 होता है एंड अगर मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 75% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 आ जाएगी। ठीक है, इंटू के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 4 जा 16 एंड यहाँ पे 4 3 जा 12 मिलेगा एंड यहाँ पे 43 का 3 टाइम्स करना है तो 4 त्रिक क्या आता है, 12 आता है। ठीक है, एंड पीछे एक 0 लगेगा एंड यहाँ पे 3 त्रिक क्या आता है, 9 आता है। तो मैं क्या करूँगा गाइज, यहाँ पे 12 के पीछे यहाँ पे 9 लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 129 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा गाइज, मुझे यहाँ पे 129 मिलेगा, माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे परसेंट साइन से यहाँ पे 20 कट करूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि परसेंट साइन को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1/100 लिख सकता हूँ एंड 100 से नीचे के 20 एंड ऊपर के 20 यहाँ पे कट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 56 का 3 टाइम्स करना है तो 5 3 जा क्या आता है, 5 3 जा यहाँ पे 15 आता है, पीछे एक 0 लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट हमने छोड़ दिया था। 3 6 जा क्या आता है, यहाँ पे 18 आता है तो यहाँ पे माइनस का साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 13x मिलेगा, माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 13 है, इंटू के साइन में क्या है, इंटू के साइन में यहाँ पे 8 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 13x मिलेगा, माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 13 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 104 आता है 13। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे क्या मिलेगा, अब यहाँ पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या मिलेगा, यहाँ पे 21 मिलेगा, माइनस का साइन 21 मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस का 18 है तो ये 104 है, ये मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 104 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये 104 इस डायरेक्शन में चला गया, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 13x मिलेगा। ठीक है, अब गाइज इन दोनों की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइज, सबसे पहले तो इन दोनों की एडिशन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 21 प्लस 18 क्या आता है, 21 में मैं 8 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 29 मिलेगा एंड 10 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 39 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 39 आ जाएगा। ठीक है, तो 104 में से 39 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 40 निकाल के एक जोड़ दूंगा क्योंकि यहाँ पे -40 एंड +1 क्या आता है, यहाँ पे -39 आता है। तो 39 निकालना क्या, या फिर 40 निकाल के यहाँ पे एक जोड़ देना क्या। ठीक है, तो यहाँ पे 104 में से मैं 40 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 64 मिलेगा एंड 64 में अगर मैं यहाँ पे +1 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 65 मिलेगा। तो यहाँ पे 65 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 13x मिलेगा। 65 इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 13x हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गई। ठीक है, यहाँ पे 13 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे सिंपली इन दोनों की एडिशन कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंट साइन से यहाँ पे 20 कट हो जाएंगे। ठीक है, परसेंट साइन से 20 कट हो जाएंगे, या फिर मैं क्या करूँगा गाइस, ये परसेंट साइन को इसको शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो
44 का 200% क्या आता है, 100% 44 आता है, 200% क्या आ जाएगा, 44 का डबल, इसका ही मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 88 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे इन दोनों की एडिशन कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इन तीनों की एडिशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो तीनों की एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 21 प्लस 2 क्या आता है, यहाँ पे एवरी जगह पे दो दो डिजिट मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दिए, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दिए एंड यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दिए। तो यहाँ पे 21 प्लस 2 क्या आता है गाइस, यहाँ पे 23 आता है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 23 लिखूंगा एंड यहाँ पे पीछे 2 0 लगाऊंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 2 प्लस 8 क्या आता है, 10 आता है। 10 प्लस 8 क्या आता है, 10 प्लस 8 तो यहाँ पे 18 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा एंड यहाँ पे पीछे 1 0 लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 6 है, 6 प्लस 4 क्या आता है, 10 आता है। 10 प्लस 8 क्या आ जाएगा, 10 प्लस 8 यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 18 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 8 9, यहाँ पे क्या मिलेगा 4 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 68 है, इंटू के साइन में यहाँ पे 72 है, डिवीजन में क्या है, यहाँ पे 306 है। अब गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 12 से डिवाइड करके देखूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 6 जा 72 एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 2 जा 24, 6 बचा 6 बचा। तो यहाँ पे 12 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 6 1 जा 6 मिलेगा, 6 2 जा क्या मिलेगा, 6 2 जा यहाँ पे 12 मिलेगा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 5 जा 30 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 1 जा 6 मिलेगा। ठीक है, अब गाइस अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 17 3 जा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 17 4 जा। ठीक है, एंड 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 4 जा मिलेगा एंड यहाँ पे 4 इंटू 4 क्या मिलेगा, 4 इंटू 4 क्या मिलता है, यहाँ पे 16 मिलता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 16 मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, x की वैल्यू अब यहाँ पे इसमें से मैं 16 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 16 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 24 एंड यहाँ पे 82 मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 17 का स्क्वायर है, ये क्या आता है, यहाँ पे 289 आता है। माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 6 जा क्या आता है, अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते, तो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे 17 का स्क्वायर है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते, तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 17 का स्क्वायर है। तो 17 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 289 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 289 माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 16 से कम 96 मतलब 96 आ जाएगा। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 4 5 जा क्या आता है, यहाँ पे 5 8 5 चौक 20 मतलब यहाँ पे 20, पीछे 1 0, यहाँ पे 7 चौक क्या आता है, यहाँ पे 28 आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 5 चौक क्या आता है, यहाँ पे 20 आता है। तो 20 माइनस के इस डायरेक्शन में आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस का 20 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 में मिटा देता हूँ। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आपको और क्या दिया है, अब यहाँ पे 89 में से 96 चला गया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का क्या मिलेगा गाइस, मुझे यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 7 मिलेगा। ठीक है, माइनस का 7 यहाँ पे 200 में से निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 193 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 193 मिलेगा। प्लस के साइन में क्या है, प्लस के साइन में यहाँ पे 200 है। ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 28 है, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 20 है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x का स्क्वायर मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे एडिशन कर देते हैं सिंपली। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 प्लस 2 क्या आता है, 2 प्लस 2 यहाँ पे 4 आता है। 4 प्लस यहाँ पे 20 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। 24 प्लस 20 निकाल के एक कम कर दो तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 43 मिलेगा। 43 एंड पीछे 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 3 प्लस 0 क्या आता है, 3 आता है। 3 प्लस 8 क्या आता है, यहाँ पे 11 आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 11 मिलेगा। तो यहाँ पे 4 4 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x का स्क्वायर मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई गाइस, x की वैल्यू यहाँ पे 21 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गाइस, यहाँ पे 8 अपॉन क्या है, 8 अपॉन यहाँ पे 13 है। तो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करना होगा तो आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 24 अपॉन 65 है तो इसका उल्टा क्या आता है गाइस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आता है, यहाँ पे 64 अपॉन यहाँ पे 24 आता है। अब यहाँ पे भी डिवीजन का साइन है तो इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दीजिए। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के यहाँ पे इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब यहाँ पे 15 अपॉन 36 का यहाँ पे 36 अपॉन 15 कर दीजिए। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x अपॉन यहाँ पे 3
मिलेगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 5 जा क्या मिलेगा 15 मिलेगा, ठीक है। एंड 12 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 12 2 जा, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा 12 3 जा, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 4 जा मिलेगा। 5 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 मिलेगा, ठीक है। तो 13 से 13 कट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 4 × 3 क्या आता है 12 आता है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई गाइस, x की वैल्यू यहाँ पे 12 मिल गई, जो कि आपका 101% क्वेश्चन सही है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 60% है। 60% की फ्रैक्शन क्या आती है, 20% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/5 होते हैं। तो 60% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3/5 हो जाएगी। यहाँ पे 45% मतलब क्या आता है, 5% मतलब 1/20। तो 45% मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9/20 आ जाएगा, ठीक है। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 3 1 यहाँ पे 5 0 है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 63 अपॉन क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। इंटू के साइन में क्या है, इंटू के साइन में यहाँ पे x का क्यूब है। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा। 10 से यहाँ का 0 एंड यहाँ का 0 कट हो जाएगा। 5 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 6 जा, एंड यहाँ पे 5 3 जा। 63 से यहाँ पे 63 कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 9 3 जा क्या आता है, यहाँ पे 27 आता है। 27 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x का क्यूब मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब रूट लूँगा तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 104 हो जाएगा, ठीक है। माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे किसका क्यूब रूट है, ये यहाँ पे 18 का क्यूब रूट है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 18 मिलेगा, ठीक है। अब ये किसका क्यूब रूट दिख रहा है गाइस, आपको यहाँ पे 16 का क्यूब रूट दिख रहा है। तो यहाँ पे 16 मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर एंड क्यूब रूट नहीं पता होगे तो स्क्वायर आपको यहाँ पे 30 तक पता होने चाहिए, या फिर 35 तक, या फिर आपको यहाँ पे क्यूब जो होगे वो यहाँ पे 25 तक, या फिर यहाँ पे 20 तक तो भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो प्लीज गाइस जिसे भी नहीं पता होगे तो वो डेली एक बार यहाँ पे रीड करते जाइए या फिर राइट करते जाइए, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 81 का क्यूब रूट क्या आता है, स्क्वायर रूट क्या आता है 9 आता है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो 9 × 7 क्या आता है, यहाँ पे 63 आता है। तो ये प्लस का 63 इस डायरेक्शन में आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 63 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा सिंपली। अब मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे क्या है, ये तीनों माइनस के साइन की मैं एडिशन कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, 2 + 6 क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 8 0। अब यहाँ पे क्या है, 8 + 6 क्या आता है 14 आता है। 14 + 3 क्या मिलेगा, 14 + 3 यहाँ पे 17 मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, माइनस के साइन में यहाँ पे 97 मिलेगा, ठीक है। तो 97 माइनस के साइन में, एंड यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है, प्लस के साइन में यहाँ पे 104 है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई गाइस, x की वैल्यू यहाँ पे प्लस का 7 मिल गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन करते हैं। सॉरी गाइस अगर आपको यहाँ पे रोने की आवाज़ आ रही होगी तो मेरा नेफ्यू आके वो यहाँ पे 2 ही साल का है, तो अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा लेक्चर करते समय तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस गाइस। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 22 से आपको डिवाइड करना है। तो 22 का ये तो स्क्वायर ही है, तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 22 आएगा। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 68 है। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 96 इंटू क्या है, 96 इंटू यहाँ पे 49 है। तो 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक आज ही मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड के स्टैंडिंग लाइन में यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 × 6 क्या आता है गाइस, यहाँ पे मैं हाईलाइटर से बता देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 × 6 क्या आता है गाइस, यहाँ पे 54 आता है। यहाँ पे क्या आता है 54। तो 54 का 4 आपको यहाँ पे लिखना है, 54 का 4 आपको यहाँ पे लिखना है, एंड 5 आपको यहाँ पे माइंड में कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 × 9 क्या आता है, यहाँ पे 81 आता है। यहाँ पे 6 × 4 क्या आता है, 6 × 4 यहाँ पे 24 आता है। एंड 84 + 24 क्या आएगा, यहाँ पे 105 आएगा, ठीक है। तो 105 आएगा, उसमें आपको यहाँ पे 5 ऐड करने पड़ेंगे, मतलब यहाँ पे जितने भी आपके माइंड में नंबर होगा ना वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी, एंड जो भी नंबर आएगा उसमें आपको यहाँ पे माइंड वाला नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 110 मिलेगा। तो 110 में से यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आपको 0 लिखना पड़ेगा, एंड ये जो 11 है, ये 11 आपको यहाँ पे फिर से माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन में यहाँ पे प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 × 4 क्या आता है, 9 चौक 36, 36 प्लस यहाँ पे 11 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 47 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4704 मिलेगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे 47 एंड 04 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस के साइन में यहाँ पे 47 एंड यहाँ पे 04 मिलेगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा। अब ऐसे ही गाइस आप यहाँ पे 22 एंड यहाँ पे 68 का प्रोडक्ट कर सकते हैं, बट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 22 को 11 × 2 लिखूंगा, एंड 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 × 8 क्या आता है, 8 दूने 16 मतलब 1 एंड पीछे 1 लगेगा। यहाँ पे 7 दूने 12 एंड 1 13, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा,
यहाँ पे 136 मिलेगा। तो 136 को अब आपको यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करना है, एंड 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक तो मुझे पता है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे एंड का एलिमेंट, ठीक है, एंड आपको यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए जाना है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 + 3 क्या आता है, 9 आता है, तो यहाँ पे मैं 9 लिखूंगा। यहाँ पे 3 + 1 क्या आता है, 4 आता है, तो यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 4 7, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 4 है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसका 4 दे दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इसका 4 देने के बाद यहाँ पे 1500 मिलेगा, ठीक है, इसका 4 देने के बाद, एंड यहाँ पे 4 जाने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। तो यहाँ पे 1500 प्लस यहाँ पे 4700 क्या मिलेगा, यहाँ पे 52 एंड 6200 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 12.5% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 1/8 आता है। 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 8 1 8, 8 2 16, एंड पीछे 2 0 लगेंगे। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 71.42% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 14×5 = 70, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5/7 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/7 क्या आता है, यहाँ पे 14 आता है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 14×5 = 70, एंड ये 70 के आसपास ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे 17 मिलेगा, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे माइंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 7 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 7 जाए, एंड पीछे 2 0, एंड यहाँ पे 7 5 35, मतलब क्या मिलेगा, यहाँ पे 3500 मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा के बना देता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3500 मिलेगा। तो यहाँ पे 35 एंड पीछे 2 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 35 एंड पीछे 2 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x का स्क्वायर, एंड 20% की फ्रैक्शन क्या आती है, माइनस के साइन में 1/5। 5 से डिवाइड करूँगा तो इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो मुझे यहाँ पे 200 मिलेगा। 200 इस डायरेक्शन में लेके आने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस का 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस का 200, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1400 प्लस यहाँ पे 3500, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4900 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x का स्क्वायर। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे 70 मिलेगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करने की टेक्निक तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। एक तो यहाँ पे इंटीजर्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कीजिए, उसके बाद यहाँ पे फ्रैक्शंस की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कीजिए। अब यहाँ पे इंटीजर मतलब क्या, इंटीजर मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे यहाँ पे इंटीजर होते हैं। एंड यहाँ पे फ्रैक्शन मतलब क्या, फ्रैक्शन मतलब ऐसे नंबर जो यहाँ पे p/q के फॉर्म में लिखे हुए होंगे, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे हुए होंगे, उनको मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे फ्रैक्शन बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंटीजर्स की यहाँ पे एडिशन कर देते हैं। तो यहाँ पे 6 + 7 क्या आता है, 13, 13 + 13 26, 26 + 62 क्या आता है, यहाँ पे 42 आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा गाइज, यहाँ पे 42 मिलेगा। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे फ्रैक्शंस की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो फ्रैक्शन की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी होगी तो आपको यहाँ पे ऑलवेज डिनोमिनेटर इक्वल चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 14 दिख रहा है, ठीक है। तो 14 एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे भी 14 हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में 2 से किया तो ऊपर भी न्यूमरेटर में 2 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 7 दूने 12, 12 + 1 क्या आएगा, 12 + 1 13 आएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे न्यूमरेटर की एडिशन 12 + 1 13, 13 अपन क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 14 एज इट इज मिलेगा। प्लस के साइन में क्या है, प्लस के साइन में अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा मैंने क्यों किया, अब यहाँ पे इस फ्रैक्शन में आपको क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 9 दिख रहा है, एंड यहाँ पे इस फ्रैक्शन में क्या दिख रहा था, डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा था। तो दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, 5 प्लस यहाँ पे 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 अपॉन क्या आ जाएगा, 8 अपॉन यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब यहाँ पे 9 एज इट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा। अब गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली फिर से डिनोमिनेटर सेम करके देखते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसके डिनोमिनेटर से मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा एंड फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके डिनोमिनेटर से मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 9 17 10 117, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 14 8 क्या मिलेगा, 14 8 12 10 112, ठीक है। डिवीजन में क्या होगा, यहाँ पे 14 × 9, 14 × 9 क्या आता है, यहाँ पे 126 आता है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 42 प्लस है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे 42 प्लस क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 117 प्लस 112 क्या आता है, यहाँ पे 11 प्लस 11 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 7 + 2 क्या आता है, यहाँ पे 9 आता है। डिवीजन में क्या है, यहाँ पे 126 है, तो इसके डिवीजन में सॉरी
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 126 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 42 प्लस यहाँ पे 126 वन जा क्या आएगा, 126 वन जाएगा एंड रिमाइंडर क्या बचेगा गाइस, यहाँ पे 126 इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 103 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 103 अपॉन क्या मिलेगा, यहाँ पे 126 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 42 प्लस 1 क्या आता है, यहाँ पे 43 आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 43 मिलेगा, 43 103 अपॉन क्या मिलेगा, यहाँ पे 126 मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड कर देते हैं। आज हमने काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए एंड काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय श्री राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।